इसलिए कर रही है चुनावी जो हार हुई है उसकी समीक्षा, तो क्या निकला यहाँ की समीक्षा जो हम भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। हम पार्टी के एक साधारण सिपाही हैं। पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। हम और हमारा संगठन सब लोग मिलकर के चुनाव को फेस किया। चुनाव में हमको हार मिली और हार का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक हम लोग दिखाई पड़ रहा है वो जातिवाद का जहर है। उस जहर की वजह से जहर फैला है और कुछ लोग भ्रमित होकर के विकास के मुद्दे से हट के मतदान किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम विकास के उसी मुद्दे पर फिर से लोगों को लाया जाए। तमाम सोशल मीडिया में आपके हवाले से खबर चली कि हार का कारण भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और यहाँ के राज्य मंत्री, इसको कैसे, क्या आपने कहीं इस तरह का बयान दिया है? न तो मैंने कभी ऐसा बयान किया था। मैं पूरे हार की जिम्मेदारी मैं मेरे खुद के ऊपर लेता हूँ कि मैं कहाँ कम पड़ गया, तो किसी के ऊपर ब्लेम करने का मैं कभी मेरी ज़िंदगी में ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सर, सपा बसपा मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ी, 82,000 वोटों से भाजपा हारी। इस बार सपा बसपा अलग लड़ी, उसके बावजूद आप 99,000 से हारे। क्या कारण रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या भीतरघात? जातिवाद का जहर। एक बात और कही जा रही है, चुनाव का समय आपको कम मिला, आप जनता से डायरेक्ट नहीं हो पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं हार का मुझे लगता है कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया, 2 तारीख को घोषित हुआ, 5 तारीख को मैं जौनपुर आ गया और तब से मुझे लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा समय मिला। लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, पूरी जगह पर्सनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने घर घर तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश की। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी का जादू कम पड़ा है, जितनी सीटें यूपी में जीते हैं वो योगी आदित्यनाथ ने, इस पर क्या कहें? अब उनके बयान को मुझे जरूरत नहीं, उनके बयान को क्या पूछ रहे हैं? एक नारा था कि भाजपा का नारा था अपना सबसे बड़ा, लेकिन सभी बूथों पे हार मिली लगभग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे जिला तो चाहे, इससे क्या करें? ये कहीं बूथ पे हार मिलना, कहीं बूथ पे जीत होना, ये मापदंड नहीं है। हम 5 विधानसभा में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से हमने चुनाव हारा है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेता हूँ, मैं कहीं कम पड़ गया हूँ। हम लोग मिल करके कोशिश करेंगे कि हम कहाँ कम। विपक्ष कह रहा था कि चुनाव से मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर आपने कहा कि विकास चलता रहेगा, तो क्या आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ? यही मेरी एनर्जी, यही मेरी ताकत है। यही नेताओं के द्वारा आश्वस्त करने के बाद मेरे मन में तो था ही, लेकिन मुझे बहुत शक्ति मिली है कि जौनपुर कार्यालय खोल करके उन तमाम विषयों को जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो आपकी इच्छा थी, यहाँ उद्योग लगाना, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होना, यहाँ शुगर फैक्ट्री को लाना और यहाँ पर अपना पावर सेंटर, मतलब पावर प्रोजेक्ट लाना, पावर प्लांट लाना, पावर प्रोजेक्ट लाना। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो घोषणाएं हमारी हुई हैं, जैसे 10,000 करोड़ की घोषणा 30 अप्रैल को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी किया, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से हो, कहाँ कहाँ हो। हमारी सीमा देवी राज्यसभा की सांसद है, उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ मिलूंगा, मिल करके जल्दी इम्प्लीमेंट पर कोशिश करूँगा। आपके द्वारा ओवरब्रिजों पर काम किया जा रहा था, क्या काम जारी रहेगा? आपके द्वारा ओवरब्रिजों पर काम किया जा रहा था, जल्दी एक कार्यालय हो जाए और जल्द से जल्द जो कमिटमेंट टू द पीपल, यानी लोगों के साथ जो मैंने बात की, मैं सांसद बन के संसद भवन नहीं बैठ सकता, मैं सांसद की सैलरी भी नहीं ले सकता, लेकिन जौनपुर के एक प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते संसदीय क्षेत्र में हमारी एक राज्यसभा की सांसद, हमारी बहन, छोटी बहन सीमा द्विवेदी जी हैं, इनके साथ जा कर के उन योजनाओं को लाने के लिए और यहाँ की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँ। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? मैं देश की जनता को और सहयोगी दलों को कि देश को ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इस देश को विकास होगा। इस देश में आज ही
G7 के उसमें गए हैं, सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस ढंग से खड़े होकर उनका स्वागत किए हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारतीयों के लिए गौरव की बात है। हम उनको साधुवाद देते हैं और हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र था उसको हम पूरा कर पाएंगे। महाराष्ट्र में हारने का आपने समीक्षा किया अब तक? अरे सावन में पैदा हुए भादों में कितनी बरसात देखे, अभी तो हम इस पे आएंगे जो मुझे नेताजी ये पार्टी तय करेगी। पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। बहुत बड़ा अंतर है, जीत का अंतर बहुत बड़ा है। जीत का अंतर बड़ा हो या छोटा हो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। जो महाराष्ट्र में बहुत उठापटक चल रहा है, वहाँ के बारे में कुछ कहेंगे आप? क्योंकि वहाँ गृह मंत्री राजमंत्री रह चुके हैं, वहाँ तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। फडणवीस अभी इस समय मेरी नज़र से जौनपुर है। मैं जौनपुर की बातें करूँगा, महाराष्ट्र की बातें महाराष्ट्र में करूँ। महाराष्ट्र में बहुत साल तक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ वहाँ एक सक्षम नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री, कभी मुख्यमंत्री थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ पे नितिन गडकरी जैसे नेता हैं। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनपद वासियों से एक बार आप बड़ा प्यार किए हो, उनको आपके माध्यम में आभार प्रकट करता हूँ। और जनपद वासियों में यही कहूँगा कि मैं जौनपुर में रह करके भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बन करके आपके संदेश को जहाँ पहुँचाना होगा वहाँ पहुँचाऊँगा। और चूँकि हमारे पास उस संसद भवन में एक हमारी छोटी बहन सीमा जी बैठी हुई है, इनके माध्यम से उन समस्याओं, ये तो कुछ करती रहती है, लेकिन और भी जो बातें वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आपसे निवेदन है, आप लोग जैसे साथ देते रहे हैं ऐसे देते रहिए। आप भी जौनपुर में, हम भी जौनपुर में। जौनपुर में सांसद बन के तो नहीं बन पाया, लेकिन सांसद न बन करके कुछ कर पाऊँ, ये ताकत हम करें। एक सोशल मीडिया पे काफी आपके नाम को लेकर अफवाह उड़ी कि 9 रत्नों के कारण आप चुनाव हार गए, आपको जनता से बोलने नहीं दिया गया। मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। कौन सा सोशल मीडिया पे कई जगह चला है, किसी ने चलाया होगा, नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि मुझे कोई रत्न की बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रत्न है, उस रत्न में सभी रत्न हैं। उसके गले में जो माला मणि की है, जौनपुर की मणि नहीं पहुंच पाई ये बात अलग है, लेकिन देश की बड़ी पहुंच जाती है उस रत्न को, जिसको डायमंड कहें, देश का भविष्य कहें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी।